बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन ने कई बार इनको आश्वासन दिया है इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित करने का, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है और नियमित शिक्षकों से भी इनको कम मानदेय दिया जाता है। फिर भी ये वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक, लेकिन शासन अभी भी इनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रही। इसको लेकर अतिथि शिक्षक खासी नाराज हैं और अतिथि शिक्षक उम्र दराज भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग ने कोई भी इनके लिए नियमित करने की योजना नहीं बनाई है, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ, सभी अतिथि शिक्षकों का दर्द भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का नेशनल मीडिया पर, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। कब तक अतिथि शिक्षक हो सकेंगे नियमित, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। मध्य प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य इस व्यवस्था से जुड़ा है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा? क्या सरकार उन्हें स्थायी नौकरी देने की तैयारी कर रही है और क्या अब उन्हें 12 महीने का वेतन मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में लिखित रूप से दिया है। दरअसल हर साल स्कूल खुलते ही प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिलती है। कई गांवों में तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि ग्रामीण शिक्षक नहीं होने के विरोध में स्कूलों पर ताला तक जड़ देते हैं। ऐसे समय में शिक्षा व्यवस्था को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अतिथि शिक्षकों के कंधों पर आ जाती है। ये शिक्षक नियमित शिक्षकों की तरह पढ़ाई कराते हैं, परीक्षा ड्यूटी निभाते हैं और स्कूल की लगभग हर जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो नियमित शिक्षकों की जैसी नौकरी की सुरक्षा मिलती है और ना ही वेतन और अन्य सुविधाएं। यही कारण है कि बीते कई वर्षों से अतिथि शिक्षक लगातार नियमितीकरण और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र में अशोकनगर से विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय ने सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हजारों अतिथि शिक्षक कई वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार अतिथि शिक्षकों को स्थायी सेवा में समायोजित करने या नियमित करने के लिए कोई नई नीति या योजना बना रही है। विधायक ने सदन में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और अन्य स्वीकृत अवकाश के दौरान अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार छुट्टियों के दौरान भी उन्हें वेतन या मानदेय देने पर विचार कर रही है? इन सभी सवालों का जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सरकार का आधिकारिक पक्ष स्पष्ट कर दिया। शिक्षा मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के सीधे नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 में 27 दिसंबर 2024 को किए गए संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग में सीधी भर्ती के शिक्षकों के विज्ञापित पदों में 50% पद ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं जिन्होंने कम से कम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन तक कार्य किया हो और प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिन की सेवा दी हो। हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अनुभव के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित उम्मीदवारों को पहले पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद चयन परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि सीधे नियमित करने की बजाय भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ही स्थायी नियुक्ति का रास्ता खुला रहेगा। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने छुट्टियों के दौरान वेतन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार अवकाश अवधि में अतिथि शिक्षकों को मानदेय या वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी गर्मी की छुट्टियां हो, सर्दियों की छुट्टियां हो या अन्य अवकाश, उस अवधि का भुगतान फिलहाल सरकार नहीं करेगी। सबसे अहम बात यह रही कि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था एक अस्थायी व्यवस्था और फिलहाल सरकार नियमितीकरण पर कोई विचार नहीं कर रही है। यानी लंबे समय से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हजारों अतिथि शिक्षकों को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। गौरतलब है कि अतिथि शिक्षक लंबे समय से कई मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण के लिए विशेष परीक्षा और रिक्त पदों के में आरक्षण, शिक्षक और भर्ती में बोनस अंक और पात्रता में छूट, स्कोर कार्ड में अनुभव अंकों की बढ़ोतरी और 12 महीने का वार्षिक अनुबंध सेवा की निरंतरता, सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा,
पीएफ और स्वास्थ्य सुविधाएं, ई अटेंडेंस व्यवस्था में सुधार तथा लंबित मानदेय का जल्द भुगतान शामिल है। लेकिन सरकार के ताजा जवाब से साफ हो गया है कि इन मांगों पर फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। अब देखना होगा कि सरकार के इस स्पष्ट रुख के बाद अतिथि शिक्षक संगठन आगे क्या रणनीति अपनाती। क्या आंदोलन एक बार फिर तेज होगा या फिर सरकार भविष्य में कोई नई नीति लेकर आएगी। फिलहाल इतना तय है कि नियमितीकरण की मांग पर सरकार ने साफ शब्दों में ना कह दिया है, जबकि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का विकल्प पहले की तरह जारी रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए या फिर भर्ती प्रक्रिया के जरिए ही नियुक्ति सही रास्ता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।